दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 1967 में वाशिंगटन के एक शहर सिएटल में बिल नामी बच्चे के हाथ एक कंप्यूटर लगता है। और ये कंप्यूटर एक आम कंप्यूटर, आज के लिहाज से कंप्यूटर कंपैरिजन करेंगे तो वो नहीं है। वो कंप्यूटर थोड़ा डिफरेंट था। उसका टेलीटाइप मॉडल था A32 ASR, जो कि वो कनेक्टेड विद फोन लाइंस एंड थ्रू कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिक कंपनी था। तो ये बात इस बच्चे को बहुत अजीब लगी कि ये कैसे वर्क कर रहा है, इसमें क्या सरप्राइज हुआ कि उसने देखा कि ये कैसे चीज इसको मतलब चल रही है। तो उसने उसके ऊपर काफी वक्त लगाना शुरू कर दिया, काफी घंटे उसने उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया। और कुछ अरसे के बाद वो बंदा बिल गेट्स, वो बच्चा जो बिल था वो बिल गेट्स और दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बना। अब इससे आगे बताते हैं कि इसकी इनके क्या पूरा पीछे सिनेरियो था, क्या ये चीज शुरू से स्टार्ट हुई और एंड तक गई। इनके ये बिल गेट्स ये पढ़ते थे स्कूल के अंदर। इनके बेस्ट फ्रेंड जो सबसे मेन इनका बेस्ट फ्रेंड था केंट एलेंस, और इनके साथ एक और इनका फ्रेंड था पॉल एलन, और एक 10th ग्रेड का स्टूडेंट था रिक वेलन, जो कि एंड पे इनका फ्रेंड बना था। ये चारों मिलकर इनका प्रोग्रामिंग की तरफ काफी ज्यादा इनको इंटरेस्ट था। ये हर वक्त प्रोग्रामिंग की तरफ लगे रहते थे। तो इन्होंने मिलकर प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम पे ग्रुप की सूरत में इन्होंने करना शुरू किया। कंप्यूटर में भी उस वक्त में एक लिमिटेड टाइम स्टूडेंट्स को दिया जाता था। तो उन्होंने ये इनके अंदर एक क्रेज ऐसा इस चीज का था कि वो इस चीज को आउट ऑफ स्कूल ये फाइंड करते थे कि हमें कंप्यूटर कहीं से मिले और हम उसको यानी कि अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें और उसको मतलब हम कुछ ना कुछ सीख सकें। लेकिन उस वक्त में, आज तो दौर कुछ और है, लेकिन हम उस दौर में जाएंगे तो उस दौर में साल 1967 की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स थी। तो वहां पर एक कंपनी, उस टाइम तब कंप्यूटर नहीं थे, लिमिटेड स्लॉट्स होती थी हर जगह पे और लिमिटेड टाइम होता था। लेकिन ये इनको ऐसा क्रेज था कि ये चाहते थे कि हम इस पे काम करते जाएं और हम इस पे हमें टाइम मिले, हम प्रोग्रामिंग करें। और ये एक सेटल के शहर में एक कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन था जो कि कंप्यूटर को रेंट पे देता था, और ये रेंट पर देता था। और इनकी लेकिन फीस उस टाइम पर $40 थी, जो कि काफी ज्यादा थी और ये हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो ये इसमें ही थे। आज अगर $40 तो आज भी आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है पर आर के लिहाज से, अगर हमें भी आज करना हो तो। लेकिन ये लोग तब $40 थे, इन्फ्लेशन के लिहाज से तो ज्यादा है। लेकिन उस चीज को भी एक साइड पर रखे, वो इसको देख रहे थे कि कैसे मैनेज करें। ये टैलेंटेड थे शुरू से और हार्ड वर्किंग भी थे। इन्होंने इसमें जाकर बग्स ढूंढना शुरू कर दिए। इन्होंने इसमें अलग-अलग लूप होल्स एक्सप्लॉइट किए, लेकिन ये ताकि हमें टाइम्स मिले, क्योंकि वो इनके उस पर जाकर काम करते थे ताकि उनको कोई प्रोग्रेस दिखाएं, ताकि वो इनको कंप्यूटर फ्री यूज करने थे। और ऐसा ही हुआ, इनकी ये स्ट्रेटेजी काम कर गई। और इनको जो कंपनी के ओनर थे उन्होंने इनको दे दिया कि ये इनके सीसी ऑपरेटिंग सिस्टम में बग्स वगैरह ढूंढे और जो भी कोई प्रॉब्लम्स उनके में आ रही हैं और वो उनको बताएं। तो उन्होंने फिर ये कंपनी ने बिल और इसके फ्रेंड्स को 1 ईयर के लिए करीबन इन्होंने ये दे दी। उसके बाद ये इन कंपनी को जब पता चला, ये एक्सपोज हो गए फ्रेंड्स। इनको जब पता चला कि ये तो प्रोग्रामिंग खुद सीख रहे हैं और हमारा नाम इसमें यूज कर रहे हैं कि हम ऐसे इसको बेहतर कर रहे हैं, बेहतर भी कर रहे थे उनके लिए, लेकिन उनको लगा कि ये हमारे लिए कुछ कारआमद नहीं, ये हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। तो उन्होंने उनको निकाल दिया और उन्होंने कहा विद मनी और विदाउट मनी ये अब हमारे इस सेंटर के अंदर यूज नहीं कर सकते कंप्यूटर। उनका टोटली बैन हो गया। और ये काफी सारे दोबारा परेशान हो गए कि अब हमें इसके अलावा क्या, हमें इसका हल निकालना चाहिए और इसका हम कैसे इसको मतलब बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अगेन ये सब दोस्त मिलकर अलग कंपनी ढूंढने लगे। इन्होंने फिर एक कंपनी ढूंढी पोर्टलैंड में। तो उसमें फिर एक इन्होंने बिल ने फिर वहां पर ये सॉफ्टवेयर सीखे, एक फोर्ट्रैन और लिस्प, ये इन्होंने उसमें सीखे। और ये कुछ भी कंपनी थी, ये भी आउट ऑफ बिजनेस चलेगी। लेकिन जो पुरानी इनकी जहां से बैन हुए थे, उन्होंने देखा कि 1 साल बाद कि यार ये बच्चे तो सही थे। इन्होंने दोबारा इनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कह सकते हैं कि उनको भी अब उनके इस कंप्यूटर की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने इसको साफ मना कर दिया। और केंट इवन वो इसको काफी ज्यादा इस पे उन्होंने जो पोलैंड में भी गए थे उधर भी उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे लिए राइट अच्छे प्रोग्राम्स वगैरह आप लिखेंगे
तो हम आपको इसमें फ्री यूज दे देंगे, जितना मर्जी आप यूज करें। लेकिन वो ये काम चलता रहा। इनके फ्रेंड केंट एवंस जो बेस्ट फ्रेंड थे उसके साथ ये काम इनका चलता रहा बहुत। बिल और ये दोनों उस कंपनी में भी जाते रहे और इन्होंने काफी मतलब वहां पर अच्छा किया। लेकिन इसी सिलसिले के दरमियान में एक सिस्टम ऐसा हो गया, ये 1968 की मैं बात कर रहा हूं। इसमें एक सिस्टम ऐसा हुआ कि जो बिल गेट्स के बेस्ट फ्रेंड थे केंट एवंस, वो एक अपनी फैमिली के साथ नॉर्दर्न एरियाज में जाती हैं और इनका पांव स्लिप होने की वजह से ये पहाड़ी से स्लिप कर जाते हैं और ये बदकिस्मती के साथ ये अपनी उस वक्त जान खो बैठती हैं। ये न्यूज बिल गेट्स के लिए बहुत सदमे वाली थी। वो इस न्यूज को सुनकर काफी डिप्रेशन, काफी सैड हो चुके थे। लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ अपने इस काम को नहीं छोड़ा। वो इस अपने काम, अपना वर्क स्टिल जारी रखते रहे। उन्होंने पॉल एलन जो इनका थर्ड दोस्त था उसके साथ मिलकर बिल गेट्स ने काम अपना जारी रखा। और ये कुछ अरसे बाद, आज तकरीबन उससे 4 साल बाद 1972 में पॉल एलन और बिल गेट्स ने अपनी एक कंपनी बनाई ट्रैफो डेटा के नाम से। तो वो उसमें टेक्नोलॉजी और बिजनेस भी करना चाहते थे। टेक्नोलॉजी तो प्रोग्रामिंग वगैरह सारी थी, लेकिन वो उसमें बिजनेस भी करना चाहते थे। वो उसमें एक्सेस कर रहे थे ट्रैफिक डाटा में कि हम उसको कैसे ट्रैफिक डाटा को एक्सेस किया जाए और फिर हम उसको उस लिहाज से हम उसको बेचें आगे और हम उसे बिजनेस करें। और साल 1973 में बिल गेट्स जब उन्होंने स्कूल से अच्छे ग्रेड्स के साथ वो गए बाहर, तो उन्होंने एडमिशन ले लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो जब और उनके दोस्त पॉल एलन ने अपना जॉब स्टार्ट कर दी। उन्होंने हनीवेल कंपनी के नाम से उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी। और जैसा कि वो दोनों इस प्रोसेस में लगे हुए थे, पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ये अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में, प्रोग्रामिंग में। एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन पाउल ने एक गुजरते हुए एक स्टॉल देखा। स्टॉल में मैगजीन्स वगैरह थी और मैगजीन्स वगैरह पे लिखा हुआ था पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स के नाम से मैगजीन थी कि उसमें टेक्नोलॉजी के मुतालिक चीजें लिखी हुई थी कि जैसे चिप है, वो पहले उसका साइज इंक्रीज, मतलब लार्ज साइज था, तो वो इंक्रीज होने की बजाय उसके फंक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उसका साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है डे बाय डे। चिप जो है, कंप्यूटर चिप, वो स्मॉल से स्मॉल होती जा रही है, उसके फंक्शन, उसकी कैपेबिलिटी, जो उसकी कैपेसिटी है वो ज्यादा होती जा रही है। तो इसके पीछे ये कितने अरसे से लगे थे बिल गेट्स को बताने के लिए, लेकिन वो उनको बता नहीं सकते। लेकिन उन्होंने पूरा मैगजीन लिया और वो दौड़ते हुए बिल गेट्स के पास गए और उन्होंने बिल गेट्स को जाके बताया कि ये ऐसे है, देखिए कंप्यूटर पहले बड़े होते थे, अब आस्ते आस्ते छोटे हो रहे हैं, तो इसके पीछे है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब तक वो इस चीज के ऊपर पूरा कारआमद आते, उससे पहले एक कंपनी थी मेट्स, जो कि पहले ही स्मॉल साइज कंप्यूटर बना चुकी थी। तो उन्होंने फिर सोचा कि हम इस चीज को, तब वो जो पॉल एलन थे वो जॉब ऑलरेडी कर रहे थे। उन्होंने उसको बिल गेट्स को भी कहा कि आप भी इसको हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हो और आ जाओ। तो बिल ने भी ऐसा किया और वो वहां से आ गए। उन्होंने हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हुए और उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी। और उन्होंने फिर ऑफर किया, मिट्स जो कंपनी बनी थी, उन्होंने कहा हम आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। उन्होंने बेसिक वर्जन बनाया और उन्होंने उनको अल्टर कंपनी को उनको सेल आउट कर दिया। तो जैसे, लेकिन वो अपनी जो वर्किंग थी, अपने पैनल पर वर्किंग करते जो जा रहे थे, उन्होंने भी एक कंसल्टेंसी माइक्रोसॉफ्ट के नाम से उन्होंने शुरू किया। तो जब उन्होंने डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक आईबीएम कंप्यूटर के लिए उन्होंने दिया उनको ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जब उन्होंने देखा कि ये तो टैलेंटेड है, ये जब चीजें चल रही थी, तो उनके स्कूल वालों को भी इनके टैलेंट का पता चल गया था और इनकी यूनिवर्सिटी वालों को। बहरहाल उनका इन चीज से कॉन्टैक्ट नहीं था, वो उनसे ड्रॉप आउट हो चुके थे। तो उन्होंने उसके बाद इस पे देखा कि हम इसको, अपने वर्किंग उनकी चलती रही और जैसे वर्किंग, और नवंबर 1983 के अंदर उन्होंने अपना न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया, जिसको फर्स्ट शुरू में नाम दिया गया विंडोज 1.0। और आस्ता आस्ता, लेकिन वो उस टाइम तक ऑफिशियल अनाउंस 1983 में नहीं हुआ था। ये ऑफिशियल अनाउंस कुछ अरसे, 2 साल के अरसे के बाद 1985 में जाकर ये ऑफिशियल अनाउंस किया गया। और मार्च 1986 में इन्होंने आईपीओ माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया और उस वक्त के वो जो मैनेजर थे, वो गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने उस पर इनकी हर चीज को चेक की। और उनकी फर्स्ट डे जब ऑफिशियल अनाउंस हुआ 1985 में, तब फर्स्ट डे के बाद इनकी जो
अपना शेयर्स थे वो $28 तक पहले दिन में ही चले गए थे, और ये एक बहुत सक्सेसफुल एक बड़ी कंपनी की बात थी। और उससे फिर इनका सिलसिला शुरू हुआ जो कि आज तक सिलसिला चलता हुआ जा रहा है। तो लेकिन ये सारी स्टोरी आ गई कि देखिए वो फिर दुनिया के अमीर तरीन बंदे बन गए, कैसे बने ये। हाँ, लेकिन मेन इस बात करने का मकसद ये मोटिवेशनल है, इंस्पायरेशन है कि बच्चे थे हर चीज से ये कामयाब हुए, उन्होंने मेहनत की हर चीज की। तो लेकिन हर चीज के पीछे एक बैक स्टोरी भी होती है, हर चीज जो सामने नजर आ रही होती है कि आज वो दुनिया के अमीर तरीन बंदे तब बने, आज 2023 में वो उनका रेटिंग नीचे आ गई। रेटिंग नीचे इस वजह से, हालांकि बिलियंस में है, उनकी वर्थ मोर देन 100 बिलियंस है, लेकिन वो काम आगे उन्होंने पैंडेमिक्स में उन्होंने अपनी काफी डोनेट की है, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डोनेशन करते हैं आगे पीछे। और उनको यार इस सब स्टोरी के पीछे एक चीज है जो कि मैं बताना चाह रहा हूं, वो है प्रिविलेज। कि इसमें जो ट्विस्ट था जो मैंने सबसे शुरू में जिक्र किया था कि अमीर बन गया, ये हमारे लिए इंस्पायरेशन है, हर यूथ के लिए इंस्पायरेशन है कि ये एक कहां से बंदा कहां पर चला गया, बच्चे से उसने कैसी हार्ड वर्किंग की और वो अपने आप को उसने इंप्रूव करते हुए काफी ऊपर चला गया। तो ये एक, अब बात हम करते हैं प्रिविलेज की, कि उस वक्त जब ये सब काम चल रहा था, अब हम इसमें चलते हैं, तब यूएस के अंदर जो गर्ल्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी वो बहुत ज्यादा थी। और हत्ता कि वो जो बैंक्स थे वो वुमेन्स को, गर्ल्स को क्रेडिट कार्ड्स नहीं देते थे। हालांकि अगर किसी औरत की शादी भी हुई है यूएस में, 1963 की मैं बात कर रहा हूं, उसमें तब इतनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी कि वो ऐसे गाइड मतलब देते ही नहीं थे कि जी उनको स्टूडेंट्स में नहीं है, उनमें ऐसे है। ये यूएस में बहुत ज्यादा चलती थी वहां पर। तो हत्ता कि बसेस वगैरह में आगे पीछे, सिनेमाज में ब्लैक पीपल्स के लिए बहुत इशू था। अगर ये वो बात आ जाती है कि अगर ये क्या बिल गेट्स अगर ये लड़की होते क्या ये कर सकते, नहीं, ये चीज आ जाती है प्रिविलेज में। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया की एक मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपनी लाइब्रेरी तक में उस इजाजत नहीं थी किसी लड़की को आके उधर कर सके। तो ये शुरू से वहां पर चलती आई है कि सिनेमा वगैरह हर जगह पे व्हाइट पीपल्स को प्रायोरिटी दी जाती थी और ब्लैक पीपल्स को हमेशा पीछे रखा जाता था। और 1980, अब हम इसको देखा जाए, इस चीज को कंपैरिजन किया जाए, अगर हम पाकिस्तान में, अगर वो बिल गेट्स उतनी ही अबिलिटी के साथ, उतनी ही चीजों के साथ अगर वो पाकिस्तान में पैदा होते, चाहे यहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त नहीं थी या थी, आप अगर वो उस टाइम इधर ऐसे ही पैदा होते, क्या आपके नजदीक वो ये चीजें सक्सेसफुल हो सकते थे? इस तरह सेम एबिलिटी, सेम हर चीज होती है, इस चीज में आ जाते प्रिविलेज। हर चीज को इनका जो दूसरा दोस्त था उसको इन्होंने अपनी कंपनी में हायर करने के लिए कहा, एक उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा मेरे बाप का छोटा सा काम है तो मैं उस चीज को लेफ्ट करके मैं अपने यूनिवर्सिटी को लेफ्ट नहीं कर सकता, सिर्फ ये काम के लिए, क्योंकि ये लोग ड्रॉप आउट हो चुके थे कि मैं अपने यानी कि चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, डिग्री लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हत्ता कि उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिए थे। उनको इस चीज में आ जाता है कि उनकी भी प्रायोरिटी थी और वो कोई उनको उस चीज पे आप गलत नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी फैमिली को देना, प्रिविलेज को उन्होंने दिखते हुए करना है। तो इस चीज में उनको हर अपने इंसान के पास अलग मौके होती हैं, तो उस चीज को मद्देनजर रखना पड़ता है। तो ये अगर आप देखें इसके अंदर, जब शुरू में इनको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि ये इनके यूनिवर्सिटीज वगैरह में जब कंप्यूटर्स वगैरह का इनको प्रॉब्लम था, तो इनके पाउल एलन के और बिल गेट्स के फादर दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, तो इन्होंने इनकी काफी मदद की कि इनको एक्सेस दिलवाने में कंप्यूटर्स में, लाइब्रेरीज में, ताकि ये जाकर उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सकें। तो इनमें काफी ज्यादा उनके दोनों के फादर की काफी ज्यादा इसमें सपोर्ट हासिल रही है। और हालांकि जो बिल के फादर थे वो लॉयर थे, तो वो उन्होंने बिल को काफी सपोर्ट की, उन्होंने उनको ऑफिशियल, उनको हायरिंग, पीपल हायरिंग में काफी उनको की, लीगल्स वर्क में काफी उनकी सपोर्ट उनको रही, ऑफिशियल रजिस्टर्ड करवाने में विंडोज को, तो उनकी काफी ज्यादा सपोर्ट रही। और दूसरे पाउल एलन को भी रही, उनके भी फादर काफी हार्वर्ड में थे, उनकी भी काफी सपोर्ट रही। और जब इन्होंने सब चीज बना ली और इनका मेन आईबीएम में, इनकी जो बिल की जो मदर थी वो आईबीएम में एज ए मैनेजमेंट में काम कर रही थी। और जो जब माइक्रोसॉफ्ट बन गया, अब मेन काम था हायरिंग आगे पीछे, उसमें इनके फादर की काफी सपोर्ट रही। उसके बाद सपोर्ट आ गई इनकी
मदर की, जो कि उन्होंने आईबीएम कंपनी में उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के कंपैरिजन में एक कंपनी थी डिजिटल उसके नाम से, रिसर्च के नाम से, तो जो कि उनका जो कंपैरिजन था वो बहुत ज्यादा था, बहुत वाइड था, क्योंकि वो कंपनी बहुत अरसे से चाह रही थी। लेकिन ये इस कंपनी जहां पे आईबीएम जहां पे उसकी मदर काम कर रही थी, वहां पर उन्होंने उस पे उनकी मदर ने कहा कि ऐसे मेरे बेटे की है कंपनी, तो आईबीएम टुक अ चांस, तो उन्होंने वहां पर चांस लिया और उन्होंने अपने जो बिल गेट्स की वालदा थी उनके साथ उन्होंने कहा कि हम विंडोज के साथ, ये बिल गेट्स के साथ हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, क्योंकि उनका जो डिजिटल रिसर्च जो बड़ी कंपनी थी उसके साथ उनके निगोशिएशन में इश्यूज आ रहे थे। सो इन्होंने फिर उनके साथ एक चांस लिया, ये काफी बड़ा चांस था उनको दिया, लेकिन ये जो मेन चीज थी उनको उस टाइम पे काफी ज्यादा सपोर्ट उस चीज की मिली। इस चीज पे पाउल उस टाइम, हत्ता कि इसमें एक बहुत सस्पेंस वाली बात है, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इनके पास सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं था उस वक्त। पाउल एलन ने एक कंपनी से जाकर इन्होंने उनसे सॉफ्टवेयर परचेज किया और उसके अंदर अपनी चीजें बिल्ड करके आगे पीछे उसको बेटर करके, उसको बेहतर करके इन्होंने फिर उस कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया। और ये और जब उन्होंने MS DOS बनाया जो दुनिया, तो इनकी फिर कंपनी बहुत ऊपर, फिर नहीं इन्होंने देखा पीछे के क्या क्या नहीं, फिर डे बाय डे ये बहुत ऊपर जाते रहे। और यही सब चीजें एक आम प्रिविलेज की आ जाती हैं कि हमें इस चीज को देखना चाहिए कि अगर हम चीजें, ये अगर एक पाकिस्तान में अगर बिल गेट्स पैदा होते, क्या वो ये कर सकते थे? तो वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। अभी भी बहुत सी चीजें पीछे है, लेकिन हम इसमें ये हमें एट द एंड ये हमें देखना पड़ेगा कि हम जो चीजें हैं, कभी हमें प्रिविलेज पे भी चलना पड़ेगा कि हमें अपनी सिचुएशंस के मुताबिक भी चलना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमें मेहनत की जरूरत है तो हमें हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, और अगर हमें जिस चीज की हमें है और हमें सही असल जगह पर असल काम करना चाहिए। हम अगर इसमें अगर गलत, अब देखें वो इतना टैलेंटेड, इतना हार्ड वर्किंग और इतने हर चीज से, अगर वो यूएस के अलावा कहीं और पैदा हुए थे, यूएस को छोड़ें आप, यूएसए के शायद सियाटल के अलावा किसी वो डेवलप सिटी था, अगर उसके अलावा वो कहीं पे पैदा होते वो तब भी इस तकनीक से एक्सेस, उनके पास कंप्यूटर नहीं होना था, उनके पास एक्सेस ही नहीं आ सकती थी, वो मुश्किल हो जाना था उनका। अब तो बहुत एडवांस सिस्टम हो गया है, तो इस चीज में अब हमें अलग-अलग सिस्टम्स, अलग-अलग चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो हमें अपने आप को, हमें इस चीज में एट द एंड ये देखना पड़ेगा, हमें अपने एक्नॉलेज करना पड़ेगा, हमें अपने प्रिविलेज को एक्नॉलेज करके हमें इसको बेहतर पढ़ाए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच।